हेलो फ्रेंड, मैं अभिषेक कुमार आज आप लोग को बिहार के प्रमुख मेले के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोनपुर का मेला। सोनपुर का मेला, इसके अंतर्गत देखते हैं कि यह मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है, कब आयोजित किया जाता है, इस मेले की विशेषता क्या है। तो देखते हैं, यह मेला गंगा डंगर के संगम पर आयोजित किया जाता है। यह मेला लिख देता हूँ। गंगा गंडक के चित किया जाता है। फिर देखते हैं यह मेला, इस मेले के बारे में और क्या है। यह मेला राज्य का सबसे पुराना मेला है। यह भी देख लेते हैं, लिख देता हूँ। यह मेला राज्य का सबसे पुराना मेला है, जिसकी शुरुआत 1885 ईस्वी से निरंतर कार्तिक पूर्णिमा माह से सोनपुर सारण में लगाया जाता है। लिख देता हूँ, पुराना मेला है जिसकी शुरुआत 1850 ईस्वी से निरंतर कार्तिक पूर्णिमा माह से सोनपुर यानी कि सारण में लगाया जाता है। और देख लेते हैं इसके बारे में। यह सोनपुर मेला जो है, यह एशिया का सबसे बड़ा मेला है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है। यहाँ तक कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हरियर क्षेत्र यानी कि धार्मिक ग्रंथों में वर्णित हरियर क्षेत्र ही सोनपुर से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, देख रहे हैं ना। नेक्स्ट आगे देखते हैं। हरियर का मतलब क्या होता है बता दे रहा हूँ। हरियर क्षेत्र है, हरियर का मतलब देख लेता। हरियर का मतलब होता है दुखों का हरने वाला। ठीक है। सोनपुर मेला ही गजग्राह की लीला से संबंधित है। जो हाथी वाला आप लोग पौराणिक कथा सुने होंगे, तो उसमें हाथी मगरमच्छ का कहानी सुने होंगे, तो वहीं गजग्राह कहलाता है। यानी कि सोनपुर
मेला ही गजग्राह, गज हाथी, ग्राह मगरमच्छ, गजग्राह की जो लीला होता है, जो हाथी गजग्राह की जो आप लोग हाथी या गजग्राह की लीला से संबंधित कहानी सुने होंगे पौराणिक कथाओं में, तो वही है गजग्राह, जिसमें हाथी पानी पीने जाता है तो मगरमच्छ उसका पैर को पकड़ लेता है, तो वही गजग्राह की लीला है। यानी कि सोनपुर मेला को ही गजग्राह की लीला, यानी कि सोनपुर मेला ही गजग्राह की लीला से संबंधित है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मेला देखते हैं, वैशाली का मेला। इसमें क्या है, बिहार के प्रमुख मेले के बारे में बता रहा हूँ। वैशाली का मेला, इसके अंतर्गत क्या होता है, तो वैशाली का मेला है भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली, लिख दे रहा हूँ। भगवान महावीर की जन्मस्थली वैशाली, चैत्र त्रयोदशी होता है ना, चैत्र त्रयोदशी, तो वहीं चैत्र त्रयोदशी को यह मेला को आयोजित किया जाता है। जो वैशाली भगवान महावीर का जन्म स्थली है और वहाँ पर चैत्र त्रयोदशी के दिन इस मेला को आयोजित किया जाता है, यानी कि चैत्र त्रयोदशी को यह मेला आयोजित की जाती है। और इसमें इस मेले में जैन धर्मावलंबी पूरा देश से एकत्र होते हैं। इस जो ये मेला है, इसमें लिख देता हूँ, इस मेले में जैन धर्मावलंबी, जो जैन धर्म के जो जैन धर्मावलंबी होते हैं वो पूरे देश से एकत्रित होते हैं। पूरे देश से एकत्र होते हैं। इस अवसर पर यहाँ बहु सिद्धांत संगोष्ठी एवं विद्वत सम्मेलन का आयोजन होता है। लिख देता हूँ, इस अवसर पर यहाँ बहु सिद्धांत संगोष्ठी एवं विद्वत सम्मेलन आयोजित की जाती है। मेलन आयोजित की जाती है। यह है वैशाली के मेला जो जैन धर्म से संबंधित है। एग्जाम में पूछ सकता है कि वैशाली का मेला में क्या होता है, किससे संबंधित है। यह जैन धर्मावलंबी यानी कि जैन धर्म से संबंधित है ये मेला। नेक्स्ट मेला देखते हैं। एक मिनट, हम रफ कर ले रहा हूँ।
रफ ले रहा हूँ। रफ किधर है? रफुला, 1 मिनट, मिल गया। 2 मेला हुआ और मेला देख ले रहा हूँ, बिहार के प्रमुख मेला। ठीक है, नेक्स्ट देखता हूँ। बौंसी मेला सुने होंगे आप लोग, जो भागलपुर में आयोजित किया जाता है। बौंसी मेला अभी तो बताया, इसका आयोजन भागलपुर में होता है। यहाँ आयोजन स्थल, कहाँ है? भागलपुर में होता है, भागलपुर जिला में। भागलपुर जिला में कहाँ होता है? तो भागलपुर जिला के मंदार पर्वत के नीचे। जो बौंसी का मेला है, भागलपुर जिला में मंदार पर्वत के नीचे आयोजित किया जाता है। लोग कहते हैं कि मंदार पर्वत का इस्तेमाल समुद्र में मंथन के समय मथनी के रूप में किया गया था। ये भी लिख देते हैं, मंदार पर्वत। मान्यता है कि मंदार पर्वत का इस्तेमाल समुद्र मंथन के दौरान मथानी के रूप में हुआ था। मथानी समझते हैं ना आप लोग? देखे होंगे गांव में जो दही को मथा जाता है, उससे क्रीम निकाला जाता है, या कभी कभी दाल को भी मथनी से मथकर उससे और अच्छा किया जाता है। तो वही जो मथनी होता है, वही उसको ही मथनी के रूप में यूज हुआ था इस पर्वत का। और इसके अंतर्गत बता दे रहा हूँ कि यह भी मान्यता है यहाँ पर कि यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने, यहाँ पर एक पवित्र कुंड है, तो यहाँ पर स्वयं भगवान विष्णु ने स्नान किया था। और इस मेले का इसलिए और धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, विष्णु ने यहाँ पर एक कुंड में स्नान किया था और इसलिए यहाँ का कुंड का ये महत्व बढ़ जाता है। तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है। ये ज़रूरत है मंदार पर्वत के नीचे आयोजित होता है भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में। इस मेला में इतना ही हुआ। ये अब नेक्स्ट देखता हूँ, पितृपक्ष मेला। एक एक करके आप लोग को बता रहा हूँ। इधर भी रख कर देता हूँ। पितृपक्ष मेला या मेले कुछ भी लिख सकते हैं। तो यह मेला आयोजन स्थल याद कर लें। यह आयोजन स्थल इम्पोर्टेंट है, कभी भी एग्जाम में पूछ सकता है। पितृपक्ष मेले कहाँ आयोजित किया जाता है,
क्या किस उद्देश्य से आयोजित किया जाता है, तो आप लोग को उस वे में देखना है। आयोजन स्थल है गया। गया में आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के पहले दिन से अमावस्या तक 15 दिनों तक यह मेला की अवधि होती है, यानी कि गया में आयोजित किया जाता है। ये देख लिए। अब ये मेला गया में आश्विन माह, आप लोग लोकल लैंग्वेज में आश्विन माह को कुंवार बोलते हैं ना, कुंवार क्यार कोई भी हो, तो वही आश्विन माह है। आश्विन माह के कृष्ण पक्ष के पहले दिन से अमावस्या तक 15 दिनों की अवधि के लिए आयोजित की जाती है। लिख दे रहा हूँ। इस मेला को प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। यानी आश्विन माह कब आता है, तो आश्विन माह आता है सितंबर अक्टूबर में। तो लिख देता हूँ, इसको भी एग्जाम में पूछ सकता है अगर आश्विन माह ने दिया कि इस पितृपक्ष मेले कब आयोजित किया जाता है, किस मंथ में आयोजित किया जाता है, तो आप लोग याद कीजिए सितंबर अक्टूबर। इस मेले में देश विदेश से हिंदू लोग आते हैं और अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति एवं मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान करते हैं। ये जो पितृपक्ष मेला है मुख्यतः पिंडदान से संबंधित है। पितृपक्ष मेले में लोग अपने पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए आते हैं यहाँ पर। और यहाँ विष्णुपद मंदिर पिंडदान व पूजा का मुख्य स्थल है। तो पूछ सकता है पितृपक्ष मेले के समक्ष कौन सी मंदिर अवस्थित है, तो लिख देता हूँ यहाँ विष्णुपद मंदिर पिंडदान व पूजा का मुख्य स्थल है। यह और पितृपक्ष मेला यानी कि गया में होता है। या विष्णुपद मंदिर कहाँ किस नदी के समक्ष स्थित है, तो देख लेते हैं यहाँ से कौन सी नदी बहती है, ये अभी नोट कर लेते हैं। यहाँ फल्गु होता है ना, फल्गु नदी जो दक्षिण से आती है, फल्गु नदी यहाँ नहीं, अभी यहाँ फल्गु नदी अवस्थित है। एक बार नोट कर लीजिए, पितृपक्ष मेले यह गया में आयोजित की जाती है। आयोजन स्थल गया में आश्विन माह यानी कि क्यार माह के कृष्ण पक्ष के पहले दिन से अमावस्या तक 15 दिनों की अवधि के लिए आयोजित की जाती है। जब तक अमावस्या आता है 15 दिन की अवधि के लिए आयोजित की जाती है। सितंबर अक्टूबर माह में आयोजित होती है एवरी ईयर, प्रत्येक साल, प्रत्येक वर्ष। पिंडदान के लिए पिंडदान से संबंधित है। यहाँ पर देश विदेश से लोग पूर्वजों के पिंडदान करने के लिए आते हैं। यहाँ विष्णुपद मंदिर पिंडदान व पूजा का मुख्य स्थल है। विष्णुपद मंदिर इम्पोर्टेंट है। यहाँ फल्गु नदी अवस्थित है।
ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट मेला बिहार का कौन सी है। नेक्स्ट पर आते हैं। एक मलमास मेला, मलमास यानी कि इसको बोलते हैं दोमास मेला भी बोलते हैं। तो देखते हैं इस मेला में क्या है क्या नहीं है। मलमास मेला इसी को बोलते हैं दोमास मेला। ठीक है, इसके यह मेला कब मनाया जाता है, इस मेला का पर्पस क्या है, क्यों मनाया जाता है, देखते हैं। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष मलमास मेला आयोजित होता है। यानी कि इंडियन, आपको शॉर्ट में नहीं अच्छा से बता दे रहा हूँ। भारतीय पंचांग के अनुसार प्रत्येक तीसरे वर्ष मलमास होता है। यानी कि प्रत्येक 3 वर्ष के बाद मलमास होता है। बताता हूँ कैसे, अर्थात वर्ष में 1 माह अधिक हो जाता है। मलमास का मतलब होता है 3 वर्ष, लगातार 3 वर्ष ऐड करेंगे तो उसको भारतीय पंचांग के अनुसार एक मंथ एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि मलमास का मतलब हुआ वर्ष में 1 माह अधिक हो जाता है। इस मेले का आयोजन राजगीर में होता है। यानी कि लिख देते हैं आयोजन स्थल राजगीर। ऐसी मान्यता है कि पुराणों में वर्णित 33 कोटि देवी देवता यहाँ पर निवास करते हैं। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, 33 करोड़ कोटि देवी देवता ये सब हिंदू लोग इस मेले को काफ़ी पवित्र और आस्था को से मनाते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है। राजगीर में आयोजन स्थल, मलमास मेला का आयोजन स्थल राजगीर है। और मलमास का मतलब क्या होता है, वर्ष में 1 माह अधिक हो जाना बस। और हिंदू कोई अपना मेला को अच्छा मानेगा, पवित्र मानेगा, आस्था रहेगा, तो वो इम्पोर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से इम्पोर्टेंट ज़्यादा नहीं है। क्योंकि अब देखते हैं नेक्स्ट, 1 मिनट रफ कर लेता हूँ। अब देखता हूँ बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला। बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला। आयोजन स्थल देख लेते हैं। बक्सर जिला है। यानी कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला आयोजन स्थल यानी कि बक्सर जिले में आयोजित किया जाता है। शिवरात्रि एवं वैशाख कृष्ण पक्ष के एकादशी को वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। वर्ष में
2 बार आयोजित किया। एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन से मेला वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है, तो वर्ष में तो कब कब आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक शिवरात्रि एवं सेकंड है वैशाख कृष्ण पक्ष। एकादशी के दिन, ठीक है। यह मेला बृहद पशु मेला माना जाता है। यहाँ पर पशु मेला भी होता है, यहाँ पर पशु का भी मेला होता है। मेला बृहद पशु मेला माना जाता है। फिर देखते हैं, यहाँ देश के विकसित नस्ल के पशुओं की खरीद बिक्री की जाती है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु पहले बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ पर जल चढ़ाते हैं। वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ का मेला आयोजन स्थल बक्सर में आयोजित किया जाता है। वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है। कब शिवरात्रि और वैशाख कृष्ण के एकादशी के दिन। नेक्स्ट देखते हैं, 1 मिनट इसको रफ कर देते हैं। एक मिनट आप लोग को बता रहा हूँ। इधर गया पेन। ओके, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट है सौराठ मेला। कोई स्टैंड पकड़ने वाला नहीं है, मोबाइल बहुत दिक्कत है। सौराठ मेला आयोजन स्थल, कोई बात नहीं, आयोजन स्थल सौराठ मेला का आयोजन स्थल मधुबनी में किया जाता है। ओके, मधुबनी में आयोजित किया जाता है। मधुबनी में कहाँ पर क्यों किया जाता है, क्या मकसद है, बता रहा हूँ। मधुबनी में सौराठ गांव में आयोजित होता है। कब होता है? सौराठ मेला मधुबनी में आयोजित होता है जेठ में, आषाढ़ के माह में। अब 15 दिनों तक यह मेला का आयोजन होता है। 15 दिनों तक इस मेला का आयोजन होता है। यह मेला अपने आप में अनूठा है क्योंकि इस मेले में मैथिली ब्राह्मण परिवार, याद कर लीजिए, इस मेले में मैथिली ब्राह्मण परिवार के ये इस मेले में शादी विवाह के रिलेटेड काम होता है। क्या काम होता है देखते हैं। इस मेले में मैथिली ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के शादी विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं। लिख लेता हूं, इस मैथिली ब्राह्मण परिवार के अविवाहित लड़के शादी विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं।
उद्देश्य से पहुंचते हैं। और यहाँ पर यदि वर कन्या पक्ष बातचीत पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ पर कन्या और वर पक्ष के बीच बातचीत से तय हो जाता है, तो फिर इन लोगों को शादी की तिथि तय कर दी जाती है। यानी कि यहाँ पर शादी विवाह के उद्देश्य से पहुँचा जाता है इस मेले में। और कन्या एवं वर पक्ष के बीच यदि सहमति होता है तो फिर शादी का तिथि तय कर दी जाती है। शॉर्ट में बता रहा हूँ, शॉर्ट में एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ। सौराठ मेला आयोजन स्थल मधुबनी के सौराठ गांव में जेठ आषाढ़ में 15 दिनों तक इस मेले का आयोजन होता है। इस मेले में मैथिली ब्राह्मण, याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ सकता है कि सौराठ मेले में कौन सी जाति के लोग मेले में जाते हैं, क्या होता है, तो मैथिली ब्राह्मण एग्जाम में पूछ सकता है, कुछ भी एग्जाम में पूछ सकता है, बीपीएससी है या बिहार है, बिहार में कुछ भी पूछ सकता है। मैथिली ब्राह्मण के अविवाहित लड़के या शादी विवाह के उद्देश्य से पहुंचते हैं एवं कन्या एवं वर पक्ष के बीच यदि सहमति हो जाता है शादी को लेकर, तो फिर डेट को तिथि तय कर दी जाती है। ठीक है, यही है सौराठ मेला। अब देख लेते हैं दीपावली मेला, देखते हैं। दीपावली मेला क्या है, तो पावापुरी नालंदा जिले में अवस्थित है। यानी कि यह है जैन धर्म से संबंधित है। तो लिख लेता हूँ, पावापुरी नालंदा जिले में अवस्थित है। यहाँ जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का निर्माण की प्राप्ति हुई थी। यहाँ जैनों के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर को निर्माण की प्राप्ति हुई थी। निर्माण की प्राप्ति हुई थी। फिर देखते हैं, यहाँ दीपावली में महावीर के निर्माण दिवस के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है। तो यहाँ पर अभी तो बता ही दिया, यहाँ पर दीपावली में महावीर के निर्माण के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन होता है। इस मेले में बड़े पैमाने पर जैन के धर्म के लोग आते हैं और फिर मेले को अपना सेलिब्रेट करते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं।
अब देखते हैं, नहीं पीछे देखते हैं, सहोदरा मेला। सहोदरा मेला आयोजन स्थल पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में सहोदरा नामक स्थान पर लगता है। पश्चिमी चंपारण में सहोदरा कोई प्लेस है, पर आयोजित होता है। फिर यहाँ माँ सुभद्रा के अति प्राचीन मंदिर में प्रतिवर्ष थारू जनजाति के लोग एकत्रित होते हैं। यहाँ माँ सुभद्रा के अति प्राचीन मंदिर में प्रतिवर्ष थारू जनजाति के लोग एकत्रित होते हैं। यानी कि देखिए, सहोदरा मेला तो एग्जाम में पूछ सकता है कि आयोजन स्थल सहोदरा मेला का आयोजन स्थल कहाँ है? पश्चिम चंपारण। फिर यहाँ पर कौन सी जनजाति, इस तरफ पूछ सकता है कि सहोदरा मेला किस जनजाति से संबंधित है। तो आप लोग याद कर लीजिए, थारू जनजाति। यहाँ पर किस देवी का प्राचीन मंदिर है, यानी कि माँ सुभद्रा का प्राचीन मंदिर है। इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। आप लोग को कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो आप लोग आंसर देने की स्थिति में रहें। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखते हैं। पटना साहिब गुरुद्वारे का मेला। पटना साहिब द्वारे का मेला। पटना साहिब यानी कि साहिब आप लोग समझ ही रहे हैं, सिख धर्म से संबंधित है। तो पटना साहिब सिख समुदाय के लोगों का एक पवित्र स्थल है। यहाँ पर 10वें सिख गुरु गोबिंद सिंह का जन्म यहीं हुआ था। यानी कि यह सिख समुदाय के लोगों का पवित्र स्थल है। यहाँ 10वें जो सिख के 10वें गुरु थे, लिख देता हूँ, सिख के 10th यानी कि 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थल है। जो पटना साहिब है, सिख के 10वें गुरु गोबिंद सिंह का जन्म स्थल है। अब पूरे देश से सिख समुदाय के लोग इनके जन्म दिवस के अवसर पर यहाँ उपस्थित होते हैं और इस अवसर पर झांकी भी निकाली जाती है। ठीक है, पूरे देश के सिख समुदाय के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर उनके विभिन्न तरह के झांकियाँ निकाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मनेर शरीफ एवं मखदूम साहब का उर्स मेला। देख लेते हैं यह मेला क्या है। एक मिनट।
लोग को रफ करने में टाइम लग रहा है, कहीं नहीं रफ तो करना पड़ेगा। मनेर शरीफ एवं मखदूम साहब का उर्स मेला। उर्स उर्दू में मेला को उर्स बोलते हैं, ठीक है। मखदूम साहब यादिया शाही ममेरी के मखदूम जो थे, मखदूम साहिब यादिया शाह मनेरी के नाम पर मनेर एवं बिहार शरीफ में 2 अलग अलग तिथियों को इस उर्स का आयोजित किया जाता है। यानी कि लिख दे रहा हूँ, मखदूम साहब याहिया शाह मनेरी, याद कीजिए ऐसे, मखदूम साहब याहिया शाह, यानी कि मखदूम साहब याहिया शाह मनेरी, ऐसे आप लोग को याद करना पड़ेगा, नाम इतना बड़ा है तो, के नाम पर मनेर, ये नाम से ही आप लोग मनेरी से ही आप लोग को रिलेट हो जाएगा मनेर। इस तरह भी आप लोग को रिलेट कर कर पढ़ना चाहिए। एवं बिहार शरीफ में 2 अलग अलग तिथियों को इस उर्स यानी कि मेला, उर्दू में उर्स बोलते हैं और हिंदी में मेला। एग्जाम में उर्स देगा तो आप लोग को कंफ्यूज नहीं होना है, आप लोग को देख लेना है उर्स में मेला होता है उर्स का, क्योंकि ये जो ये है ये उर्दू से संबंधित हैं, इसलिए ये अपना लोकल अपना टाइटल या नेम में उर्दू शब्द का ही यूज कर रहे हैं, इसलिए उस एग्ज़ाम में भी उस पूछ सकता है। एनीवे आयोजन होता है। मनेर के उर्स का काफ़ी महत्व है। यहाँ उर्स में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा मजार पर चादर चढ़ाए जाते हैं और मन्नतें मांगी जाती हैं। यानी कि यहाँ पर भाईचारा का भी प्रतीक, यह मेला एक भाईचारा का भी प्रतीक दिखा रहा है कि 2 अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ मिलकर इस मेले को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो लिख देता हूँ यहाँ, उर्स में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों के द्वारा मजार पर चादर चढ़ाई जाती है और मन्नतें मांगी जाती है। ठीक है दोस्तों, यानी कि मनेर शरीफ एवं मखदूम साहब का उर्स, यानी कि याद कर लीजिए 2 अलग अलग तिथियों को मनाया जाता है, एक बिहार शरीफ में और मनेर में। मनेर में एक बार मनेर में मनेगा, एक बार बिहार शरीफ में, अलग अलग तिथि को इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। और ये भाईचारा के लिए बहुत अच्छे ही मेले हैं, क्योंकि यहाँ 2 अलग अलग समुदाय के लोग साथ में मिलकर इस मेले में को एंजॉय कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं और
और मज़ार पर चादर चढ़ा रहे हैं, मन्नतें मांग रहे हैं। बहुत खुशी अच्छी बात है। नेक्स्ट देखते हैं, इसको रफ कर ले रहा हूँ। इस मेला एग्जाम में ये पूछ सकता है कि कौन सी मेला भाईचारा को दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसमें मन्ने शरीफ एक मेला हम लोग बोल सकते हैं। साबौर मेला यानी कि यह भागलपुर के साबौर कृषि महाविद्यालय में आयोजित किया जाता है। यानी कि आयोजन स्थल भागलपुर के साबौर कृषि महाविद्यालय में आयोजित होता है, किया जाता है भी लिख सकते हैं, आयोजित किया जाता है। यानी कि साबौर मेला भागलपुर के साबौर कृषि महाविद्यालय में आयोजित होता है। यह महाविद्यालय राजेंद्र कृषि महाविद्यालय के अधीन है। जो ये महाविद्यालय है राजेंद्र कृषि महाविद्यालय के अधीन है। यह लिख देता हूँ, महाविद्यालय राजेंद्र कृषि महाविद्यालय के अधीन है। इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा विकसित नए किस्म के फल फूल एवं सब्जियां का प्रदर्शनी लगाई जाती है। इस मेला का मेन मकसद है, लिख देता हूँ, इस मेले में कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित नए किस्म के फल फूल एवं सब्जियां की प्रदर्शनी लगाई जाती है। ठीक, यानी कि इसको एग्जाम में पूछ सकता है कि साबौर मेला कहाँ, ये ऐसा नहीं, सॉरी, कृषि से संबंधित कौन सी मेला आयोजित की जाती है। तो कृषि से संबंधित साबौर हम लोग पढ़े रहेंगे तो बता सकते हैं कि कृषि से संबंधित साबौर मेला है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं और कौन कौन सी मेला है। मैं रफ कर ले रहा हूँ। पटना पुस्तक मेला, ये इम्पोर्टेंट है। पटना पुस्तक मेला देख सकते हैं। यह मेला क्यों आयोजित किया जाता है, क्या मकसद है। नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से प्रतिवर्ष पटना में एक पुस्तक मेला लगता है। लिख देता हूँ, नेशनल बुक ट्रस्ट
दिल्ली, याद कर लीजिए, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली के सौजन्य से प्रतिवर्ष लगाया जाता है, प्रतिवर्ष पटना में एक पुस्तक मेला लगता है। ये इम्पोर्टेंट है, देख लीजिए, नेशनल बुक ट्रस्ट दिल्ली, यानी कि पूछ सकता है पुस्तक नेशनल बुक ट्रस्ट पटना में, पटना पुस्तक मेला किससे संबंधित है? नेशनल बुक ट्रस्ट एग्जाम पूछ सकता है। यह मेला वर्ष कब से स्टार्ट हुआ था? यह मेला 1971 से प्रारंभ हुआ था। याद कर लीजिए, 1971 भी इम्पोर्टेंट है। पूछ सकता है पटना पुस्तक मेला की शुरुआत कब हुई थी? 1971। बिहार के एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। आप लोग को डिटेल में पढ़ा हुआ आना चाहिए। आप लोग को सब बिहार स्पेशल का अगर डिटेल में पढ़ लीजिएगा तो आप लोग को टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, आसानी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी तरह का क्वेश्चन रहता है। और यह मेला, और यह भी इम्पोर्टेंट है, यह मेला 15 दिन तक चलता है। यह इम्पोर्टेंट है, 15 दिन तक चलता है। पटना के गांधी मैदान में नवंबर दिसंबर माह में पुस्तक मेला लगता है। लिख नोट में, पटना के गांधी मैदान में नवंबर एंड दिसंबर माह में इस मेला का आयोजन होता है। ठीक है, पटना पुस्तक मेला देखे। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब ज़्यादा नहीं है, आप लोग भी बोरिंग हो रहे होंगे, मुझे भी एक अकेला मोबाइल पकड़ना पड़ रहा है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं आप लोग को अंत तक पूरा बिहार स्पेशल कंप्लीट करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग बस अच्छे से पढ़िए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग को बिहार के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन डाउट होगा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछिए, मैं आप लोग को हेल्प करूंगा जहां तक हो सके। ठीक है, अब नेक्स्ट देखता हूं, झांबर कुंड महोत्सव। झांबर कुंड महोत्सव, ठीक है, झांभर ड नहीं है, झांबर कुंड र है, र, झांबर कुंड महोत्सव, ठीक है। आयोजन स्थल सासाराम के सिख अंगहेरी समुदाय के लोग करते हैं, सासाराम में होता है, ठीक है। सासाराम में सिख में अंगहेरी समुदाय के लोग। झांझर कुंड महोत्सव सासाराम में आयोजित किया जाता है। आयोजन स्थल सासाराम। सिख समुदाय के अंगहेरी समुदाय के लोग इस महोत्सव का
आयोजन करते हैं। ठीक है, आयोजन आप लोग को लिख देता हूँ अच्छा से। आयोजन यानी कि झांझर कुंड महोत्सव, आयोजन स्थल सासाराम, सिख अंगहेरी समुदाय के लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ठीक है, फिर इसमें देखते हैं, इस महोत्सव का आयोजन कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझर कुंड एवं धुआं कुंड के बीच आयोजित होता है। यह इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिए। यानी कि कहाँ पर, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर, तो कैमूर श्रृंखला पर्वत श्रृंखला पर तो आयोजन होता ही है, लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो बता रहा हूँ। एक मिनट, हाँ, झांझर कुंड एवं धुआं कुंड के बीच आयोजित होता है। देखिए आप लोग को शॉर्ट में बताओ। एवं इस झांझर कुंड महोत्सव आयोजन स्थल सासाराम। ठीक है, सिख अंगहोरी समुदाय के लोग इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर झांझर कुंड एवं धुआं कुंड के बीच आयोजित होता है। ठीक है, और इससे भी इम्पोर्टेंट है कि इस महोत्सव का आयोजन बरसात के दिनों में होता है। ठीक है, झांझर कुंड मेला जो महोत्सव है ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। झांझर कुंड और धुआं कुंड के बीच आयोजित होता है। एग्जाम में पूछ सकता है कि झांझर कुंड मेला कहाँ पर आयोजित होता है। जो 2-4 कुंड का नाम दे देगा और उसमें से आपको चॉइस करना रहेगा, या ये इस तरह पूछ सकता है कि झांझर कुंड और कुंड है, झांझर कुंड एवं धुआं कुंड के बीच कौन सी मेला आयोजित होता है। ठीक है, एक मिनट आप करते हैं। इसी तरह शॉर्ट में इसी तरह हो गया। इसी तरह देखते हैं, महारानी, एक मिनट, महारानी त्रिपुर सुंदरी, ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को आयोजन स्थल एक तरह से एक माइंड में आप लोग को रिकॉल रहना चाहिए कि ये जान लेना है कि इस मेला का आयोजन कहाँ होता है, बस ये ज़्यादा है। महारानी त्रिपुर सुंदरी देवी मेला कहाँ पर होता है, बरहिया। ठीक है, बरहिया, बस। पदमपुर मेला, ओनली आयोजन स्थल याद करना है। सराय केला, पदमपुर मेला, सराय केला। ठीक है, इसी तरह काली पूजा मेला, गुलाब बाग मेला, बेतिया मेला, पंचकोश मेला, गुप्ता धाम मेला, तो लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट में आप लोग आयोजन स्थल ओनली एक अच्छा से लिख दे रहा हूँ।
मेला आयोजन स्थल, आप लोग का एक नोट्स बना दे रहा हूँ, ठीक है। मेला में है पहला महारानी त्रिपुर सुंदरी देवी मेला। आयोजन स्थल बरहिया। इसी तरह सेकंड पदमपुर मेला। आयोजन स्थल सरायकेला। थर्ड है काली पूजा मेला। आप लोग को ओनली आयोजन स्थल और मेला रिकॉल कर लेना है। अब इसके अंतर्गत नहीं देखना किस देवता को समर्पित है, ये सब नहीं। अब आप लोग रिकॉल कीजिए पहले। कारबिसगंज, ठीक है। फोर्थ में है गुलाब बाग मेला। इसको पूर्णिया में मनाया जाता है। फिफ्थ है बेतिया मेला, बेतिया में ही मनाया जाएगा। पंचकोश मेला, इसको बक्सर में मनाते हैं। एंड लास्ट नहीं, सिक्स है गुप्ता धाम मेला, इसको रोहतास में मनाते हैं। इस तरह हरदी मेला, इसको भी लिख देते हैं हरदी मेला, इसको मुजफ्फरपुर में मनाते हैं। एट है काकोलत मेला, इसको मनाते हैं नवादा, ठीक है। इस तरह आप लोग को एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर लेना है तो देख लीजिए अच्छा से। एक मिनट, एक बार हम बोल दे रहा हूँ। मेला महारानी त्रिपुर सुंदरी देवी मेला, इसको बरहिया में मनाते हैं। पदमपुर मेला सरायकेला। काली पूजा मेला कारबिसगंज में मनाते हैं। गुलाबबाग मेला पूर्णिया में। पंचकोश मेला बक्सर में। गुप्ता धाम मेला बक्सर में मनाते हैं। हरदी मेला मुजफ्फरपुर में मनाते हैं। कोकलत मेला नवादा में मनाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक्स के साथ देखेंगे कि और आगे क्या क्या हो सकता है, और आप लोग को अच्छा से और बिहार स्पेशल का नए टॉपिक्स आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।